नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा में सिर्फ और सिर्फ लपटें हैं, तबाही है, बारूद की गंध है। हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई मुल्क झुलस गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं जंग की वो 3 तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें, 3 बड़े मोर्चे, 3 सुलगती आग और नतीजा सिर्फ एक तबाही और महाविनाश का। ये है वो 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर, ईरान का अल्टीमेटम, टेंशन में ट्रंप। मिडिल ईस्ट की धरती पर एक बार फिर तबाही का सबसे खौफनाक मंजर दस्तक दे रहा है। सऊदी अरब, कतर और यूएई पर महाप्रलय का खतरा मंडरा रहा है। ईरान का वो सीक्रेट प्लान लीक हो चुका है जो पूरे खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था और उनके सबसे संवेदनशील ठिकानों की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच जल रही दुश्मनी की आग अब खाड़ी के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुद रियाद, दोहा और अबू धाबी फोन घुमाकर खाड़ी देशों के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। ईरान ने साफ और सख्त शब्दों में आखिरी अल्टीमेटम दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप को रोक लो वरना ऐसा भीषण हमला होगा कि जिसकी मिसाल इतिहास में लिखी जाएगी। दूसरी तस्वीर, हथियार खत्म, अमेरिका नतमस्तक। ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका का हथियारों का भंडार जवाब देने लगा है। लंबी जंग ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को बैकफुट पर ला दिया। दावा है कि ईरान के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई के बीच अमेरिका के हथियारों के स्टॉक पर दबाव बढ़ा है और अब यही हथियारों की कमी ईरान के साथ किसी संभावित समझौते की राह में बड़ा रोड़ा बनती हुई नजर आती है। तीसरी तस्वीर जो आपके सामने है वो चीख चीख कर गवाही देती है हमास की बंदूक, इजराइल की जिद। इजराइल और हमास के बीच में गाजा की जंग बेहद नाजुक मोड़ पर है। इस जंग को खत्म करने की कोशिशों के बीच में बड़ा ट्विस्ट आया है। क्या है वो ट्विस्ट और कैसे ये माहौल को बना रहा है तनावपूर्ण, बताएंगे एक एक तस्वीर आक्रमण में। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की बड़ी चेतावनी। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई का बड़ा दावा, हॉर्मुज में दूसरा कॉरिडोर नहीं खुलेगा। ईरान ने कहा नाकेबंदी जारी रही तो यूएस का बड़ा नुकसान होगा। बड़ी नाकेबंदी की बात कही जा रही है इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। जिस रूप में कॉरिडोर अगर नहीं खुला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो नाकेबंदी जारी रहेगी और यूएस को ही बड़ा नुकसान रहने वाला है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान के प्रॉक्सी का सऊदी पर बड़ा अटैक है। ईरान के प्रॉक्सी ने बड़ा अटैक किया हुती विद्रोहियों का। यमन सऊदी पर बड़ा हमला है। यमन में हुती हमले में 58 सैनिकों की मौत की खबर है। सऊदी अरब के नजरान में हुती हमले की खबर है। 11 नागरिक घायल हुए हैं और कई इलाकों में आग लगने की भी खबर सामने आ रही है। यमन में सैन्य ठिकानों को हुती ने सीधे सीधे निशाना लिया। मिसाइल और ड्रोन से हुती का ये डबल अटैक है। सऊदी बॉर्डर पर इसकी वजह से तनाव बढ़ चुका है और यमन सऊदी में हुती हमले से हड़कंप मच चुका है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हमलों का डर साफ तौर से नजर आता है। इराक की राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। काउंटर टेररिज्म सर्विसेज की टीमें ग्रीन जोन में तैनात की गई हैं। एयरपोर्ट के पास में सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी तैनात हैं। बड़ी जो तस्वीर नजर आती है वो इस इलाके से नजर आती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान का थिएटर डिप्लोमेसी पर बड़ा अटैक है। ईरान ने बड़ा हमला बोला। ईरान के नेता मोहम्मद गालिबाफ ने बयान दिया, धमकी और बातचीत का खेल बंद करो, वादे निभाओ, दिखावा बंद करो। गालिबाफ ने कहा ईरान ने पश्चिमी रणनीति पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस रूप में तनाव है उसको लेकर सऊदी में तबाही है, हुतियों के निशाने पर आखिर क्यों है, आपको बताते हैं। दरअसल यमन युद्ध की शुरुआत 2015 से हुई, तभी से ही टकराव देखने को मिला। हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब ने एक तरह से सैन्य अभियान शुरू किया। सऊदी ने यमन की मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन किया और तभी से हुती सऊदी संघर्ष लगातार जारी है। आखिर सऊदी क्यों हुतियों का टारगेट बना हुआ है? हुती रणनीति का सबसे बड़ा निशाना है। सऊदी यमन सीमा से सटा हुआ देश है, यमन सरकार का सबसे बड़ा समर्थक है और इसीलिए हुती बार बार सऊदी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। लेकिन हुतियों के निशाने पर क्या क्या है? मिसाइल और ड्रोन हमलों की रणनीति क्या है वो भी जरा समझिए। एयरपोर्ट, तेल ठिकाने, सैन्य अड्डे, बॉर्डर इलाके सभी एक तरह से अब निशाने पर हैं जिन्हें बर्बाद करना चाहते हैं हुती विद्रोही। ईरान अमेरिका की जंग अब सिर्फ मिसाइल और बमों तक सीमित नहीं रही। अब इसके बाद पूरा का पूरा खाड़ी है।
ट्रंप के अड़ियल रवैये और अमेरिकी हमलों से बौखलाया ईरान अब ऐसा दांव चल सकता है जो सऊदी अरब, कतर और यूएई के लिए भारी पड़ सकता है। यानी अमेरिका पर सीधा वार नहीं बल्कि उसके खाड़ी सहयोगियों को निशाना बनाने की रणनीति। अगर ईरान ने समंदर के रास्ते, तेल ठिकाने या अहम रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुद फोन करके खाड़ी देशों को दो टूक कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को रोक लो, नहीं तो इसका अंजाम और भी ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान अमेरिका की जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई ही नहीं रह गई है, बल्कि इसकी तपिश पूरे खाड़ी इलाके तक पहुंच चुकी है। जंग के मैदान में अब तक जिन युद्ध नियमों की दुहाई दी जाती थी, वो सभी कानून ताश के पत्तों की तरह ढह चुके हैं। अमेरिकी एक्शन से बौखलाए ईरान ने अब एक ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार किया है जिसने सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे खाड़ी देशों की सांसें थाम दी हैं। ईरान ने सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत खाड़ी देशों को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ा दी है। जंग के सबसे खौफनाक दौर की शुरुआत हो चुकी है। अब तक दो देशों की दुश्मनी के बीच मासूम नागरिकों की सुरक्षा का एक अघोषित नियम था, लेकिन ईरान अमेरिका संघर्ष में ये मर्यादा पूरी तरह टूट चुकी है। मासूम बच्चियों के स्कूल तक पहुंचने वाले हमलों ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई अब सिद्धांत की नहीं बल्कि वजूद और प्रतिशोध की बन चुकी है। ईरानी खेमे से लीक हुए सनसनीखेज दावे के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की घेराबंदी को तोड़ने के लिए तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र को सीधा निशाना बनाने की रणनीति बनाई है और निशाने पर हैं सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। अगर ईरान ने अपने प्लान को अंजाम दिया तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और आम जनजीवन में ऐसा भूचाल आएगा जिसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। ये प्लान सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर वहां रहने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा और खाड़ी की स्थिरता पर भी पड़ेगा। ट्रंप की आक्रामक नीतियों से तिलमिलाया ईरान अब किसी भी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना आर पार के मूड में है। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसी आग में झुलस सकता है जिससे उबरना किसी के लिए आसान नहीं होगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी सरजमी पर कोई भी अमेरिकी मिसाइल गिरी तो उसका अंजाम सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान की मिसाइलों का रुख सीधे खाड़ी के अमीर देशों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ईरान की ये चेतावनी कोई हवाई धमकी नहीं है। ईरान ने खाड़ी देशों की सबसे कमजोर और संवेदनशील नस पर उंगली रख दी है। ईरान के रेडार पर अब 3 सबसे बड़े
और अहम टारगेट हैं। नंबर 1 तेल के कुएं और रिफाइनरी। सऊदी अरब और यूएई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले ऑयल फील्ड्स और प्रोसेसिंग प्लांट्स। दूसरे नंबर पर पावर ग्रिड्स, जो इस चकाचौंध से भरे हाईटेक सिटी जो शहर को रोशन रखते हैं। तीसरा और अहम डिसैलिनेशन प्लांट्स। खाड़ी के रेगिस्तानी देशों में पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स, जिनके ठप होते ही चंद दिनों में पानी का हाहाकार मच जाएगा। अगर इन 3 लाइफलाइंस पर हमला हुआ तो खाड़ी देश आर्थिक और सामाजिक तौर पर दशकों पीछे चले जाएंगे। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर खाड़ी देश तबाही से बचना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाना होगा। उन्हें अमेरिका को किसी भी संभावित सैन्य हमले से रोकना होगा और मामले को बातचीत और कूटनीति की मेज पर लाना होगा। अगर सऊदी अरब, कतर और यूएई अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर ट्रंप को रोकने में नाकाम रहते हैं तो अंजाम ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। तेहरान के इस कड़े रुख ने अरब देशों की नींद उड़ा दी है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश जो अब तक खुद को इस टकराव से दूर रखकर अपनी आर्थिक स्थिरता पर ध्यान दे रहे थे, अब अचानक इस संकट के सेंटर में आ गए हैं। अगर ईरान अपने प्लान को अमली जामा पहनाता है तो गल्फ रीजन की तेल सप्लाई, जलमार्ग और बुनियादी ढांचे पूरी तरह ठप हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट की सियासत में भूचाल आ गया। ट्रंप की धमकियों के तुरंत बाद ईरान बैकफुट पर जाने की बजाय एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तेहरान की ओर से एक के बाद एक आपातकालीन फोन घुमाए गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की और पाकिस्तान तक अपनी कूटनीतिक हलचल तेज कर दी। लेकिन इस बातचीत का लहजा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं था। इसमें छिपी थी एक सीधी और सख्त चेतावनी। ईरान ने साफ कह दिया कि या तो ट्रंप को रोको या फिर युद्ध की तबाही के लिए तैयार रहो। खाड़ी देशों के लिए ये स्थिति धर्म संकट जैसी बन गई है। एक तरफ ट्रंप की सख्त नीति और अमेरिका के साथ उनके संबंध हैं, तो दूसरी तरफ अपने दरवाजे पर ईरान जैसी क्षेत्रीय ताकत से सीधा टकराव मोल लेने का खतरा। ईरान की इस चेतावनी ने खाड़ी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या ट्रंप और तेहरान के बीच मध्यस्थता का रास्ता खोजेंगे। ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर अमेरिकी मिसाइलों ने उसकी तेल रिफाइनरियों या पावर प्लांट्स को निशाना बनाया तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह जाएगी। यही वजह है कि तेहरान ने इस बार सिर्फ अपने बचाव तक सीमित रहने के बजाय काउंटर अटैक की ऐसी रणनीति बनाई है जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और तेल बाजार मिनटों में ठप हो सकता है।
लीक हुए प्लान के मुताबिक अमेरिकी हमलों की सूरत में ईरान की मिसाइलें और घातक ड्रोन खाड़ी के सबसे संवेदनशील ठिकानों पर कहर बनकर टूटेंगे। इनमें सऊदी अरब और यूएई की अत्याधुनिक तेल रिफाइनरियों के साथ साथ उनके पावर ग्रिड्स भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पानी का है। ईरान ने खाड़ी देशों के उन डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट पर रखा है जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। इन प्लांट्स के तबाह होते ही खाड़ी के बड़े बड़े शहरों में बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। तेहरान की रणनीति सीधी और सटीक है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी उनका विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। ये देश दुनिया को तेल बेचकर और पर्यटन के दम पर फल फूल रहे हैं। जाहिर है ईरान ने खाड़ी देशों की सबसे नाजुक रग पर हाथ रख दिया है। अब गेंद वॉशिंगटन और रियाद के पाले में है कि क्या वो कूटनीति के इस महाविनाश को टाल पाते हैं या फिर मिडिल ईस्ट एक ऐसी जंग की आग में झुलसेगा जिसकी आंच पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झुलसा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका बदलेगा परमाणु नीति। पेंटागन ने बड़ा न्यूक्लियर प्लान तैयार किया है परमाणु पॉलिसी को लेकर। परमाणु पॉलिसी अमेरिका बदलने जा रहा है। यूएस की नई एटमी रणनीति पर अब बहुत तेजी से काम शुरू हो रहा है। छोटे परमाणु हथियारों के विकल्प पर भी अमेरिका का फोकस है। नीति प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी बदलाव की तैयारी कर रहे हैं और ये बदलाव दुनिया के लिए चिंता का सबब बन सकता है। अमेरिका का हथियारों का विशाल भंडार अब जवाब देने लगा है। महीनों से चली आ रही इस खींचतान और लगातार मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल से पेंटागन के स्टॉक पर भारी दबाव है। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अमेरिका के पास में अब भविष्य के किसी बड़े युद्ध के लिए पर्याप्त हथियार बचे हैं? हथियारों की यही घटती खेप अब ईरान के साथ में किसी भी संभावित समझौते या युद्ध की रणनीति में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी है। दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाने वाला अमेरिका आज अपनी ही रणनीति के जाल में फंस चुका है। दावा किया जा रहा है कि पेंटागन का असलहा खाना तेजी से खाली हो रहा है और अमेरिकी सेना के पास एडवांस मिसाइलों और तोप के गोलों की गंभीर किल्लत हो गई। बीते कुछ वर्षों में अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में अरबों डॉलर के हथियार दिए। इसके बाद इजरायल हमास जंग और लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी नौसेना ने अपनी सबसे महंगी और आधुनिक मिसाइलें पानी की तरह बहाई।
नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के अपने सुरक्षित रिजर्व स्टॉक पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी सेना ने अपने 2 सबसे मारक हथियार ATACMS और अगली पीढ़ी की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल PRSM का जमकर इस्तेमाल किया। दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते तबाह करने वाली इन मिसाइलों ने युद्ध की रणनीति तो बदली, लेकिन इसके साथ ही एक नया संकट भी खड़ा कर दिया। समस्या सिर्फ इस्तेमाल की नहीं बल्कि उत्पादन की भी है। अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस इतनी तेजी से हथियार बनाने में सक्षम नहीं है जितनी तेजी से वो जंग के मैदान में इस्तेमाल हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के साथ कोई नया मोर्चा खुलता है तो अमेरिका के लिए एक साथ इतने युद्धों में टिके रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पेंटागन के नए हथियार कारखानों और प्रोडक्शन लाइंस को शुरू करने के लिए अरबों डॉलर के नए ठेके जारी किए हैं। लेकिन इस कमी की भरपाई करने में अभी कई साल लग सकते हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या वैश्विक मंच पर अमेरिका का प्रभुत्व अब हथियारों की इस कमी के कारण कमजोर पड़ रहा है? ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य ताकतों को लेकर भी एक बड़ा दावा सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ईरान और उसके समर्थित समूहों के हमलों को रोकने में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की भारी खपत हुई है। इस वजह से हथियारों की आपूर्ति में तेजी से गिरावट आई है। दावा यह भी है कि इस आपूर्ति की कमी के कारण पेंटागन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हाथ बंद गए हैं, जिससे वो ईरान के खिलाफ तत्काल कोई और बड़ा सैन्य कदम उठाने से बच रहे। पिछले कुछ महीनों में लगातार चले अभियानों और सहयोगी देशों को दी गई सैन्य मदद के चलते अमेरिका के पास हाईटेक हथियारों का बैकअप काफी कम हुआ है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप का हालिया रुख रक्षा भंडार की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और भविष्य के जोखिमों को ध्यान में रखकर लिया गया रणनीतिक फैसला हो सकता है। इस बीच ईरान के साथ जंग और हथियारों की कमी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अपने ही लोगों पर फूट पड़ा है। अमेरिकी हथियारों के घटते भंडार को लेकर लीक हुई बेहद संवेदनशील जानकारी के बाद हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप इस बात को लेकर काफी सख्त नजर आए।
दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान के साथ लंबे खिंचते तनाव और मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य अभियान के चलते अमेरिका के हथियारों का जखीरा तेजी से कम हो रहा है। रणनीति से जुड़ी इस बेहद गुप्त खबर के बाहर आते ही व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। कैबिनेट बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि युद्ध के दौरान अपने देश की कमजोरियों या गोपनीय सैन्य जानकारी की सार्वजनिक करना सीधे तौर पर गद्दारी है। ट्रंप ने मीडिया तक खबर पहुंचाने वाले अफसरों और कर्मचारियों को देशद्रोही बताते हुए उनके खिलाफ जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल ये साफ नहीं है कि पेंटागन इस आपूर्ति की भरपाई के लिए क्या नए कदम उठा रहा है, लेकिन इस खुलासे ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सैन्य तैयारियों और रक्षा भंडार को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी। जाहिर है कि ईरान के साथ तनाव के बीच हथियारों के भंडार की खबर लीक होना अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यही वजह है कि ट्रंप अब देशद्रोही के खिलाफ एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। गाजा की लाल जमीन पर एक नया मोर्चा खुल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान कागजों पर तैयार है, लेकिन जमीन पर बारूद की गंध और गहरी हो गई। हमास की बंदूकें तनी हुई हैं, इजराइल की जिद बरकरार है। इस बीच इस जंग में 2 नए मुल्कों की एंट्री की भी खबर है, जिसने हड़कंप मचा दिया। दावा है कि गाजा में शांति बहाल करने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी, लेकिन सवाल ये, क्या बारूद के ढेर पर बैठे गाजा में विदेशी बूट्स शांति ला पाएंगे? सऊदी पर हूतियों का कहर, रिहायशी इलाकों पर बारूदी वार, सऊदी में हाहाकार। यमन की आग अब सऊदी अरब की सरहदों को भी झुलसा रही है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी शहर नजरान के रिहायशी इलाकों पर देर रात अंधाधुंध प्रोजेक्टाइल दाग दिए। बारूद के धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा, लोग घरों से बाहर भागे और कई परिवार दहशत में रात बिताने को मजबूर हो गए। हमले में 11 लोग घायल हुए। सबसे दर्दनाक तस्वीर उस 4 साल की मासूम की है, जो 2nd डिग्री बर्न का शिकार हुआ। एक महिला भी गंभीर रूप से झुलस गई। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों पर जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ। इससे ठीक एक दिन पहले हूतियों ने यमन में सऊदी समर्थित सरकारी सेना के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। मारिब और हद्रामौत में हुए हमलों में दर्जनों सैनिक मारे गए। हूती नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को निशाना बनाया, यानी अब लड़ाई सीमा पार पहुंच चुकी है। अप्रैल 2022 के युद्ध विराम के बाद यमन में हालात धीरे धीरे सामान्य होने की उम्मीद थी, लेकिन राजधानी सना में ईरानी विमान को रोकने की कार्रवाई, फिर समुद्री नाकेबंदी और अब सऊदी के रिहायशी इलाकों पर हमला, इन घटनाओं ने संघर्ष विराम को लगभग खत्म कर दिया है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर यही सिलसिला जारी रहा
तो पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की चपेट में आ सकता है। यमन का गृह युद्ध एक दशक से ज्यादा समय से जारी है। संघर्ष ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और देश को गहरे मानवीय संकट में धकेल दिया है। अब सीमा पार हमलों की बढ़ती घटनाएं इस आशंका को और मजबूत कर रही हैं कि ये टकराव क्षेत्रीय स्तर पर और व्यापक रूप ले सकता है। यमन की जंग अब सिर्फ यमन की नहीं रही। हूथी मिसाइलें सऊदी शहरों तक पहुंच चुकी हैं। रिहायशी इलाकों पर हमले, मासूमों के घायल होने की खबरें और लगातार बढ़ता सैन्य तनाव ये संकेत है कि मिडिल ईस्ट में हालात फिर बेहद संवेदनशील होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।